वो जो है परम गंतव्य के जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए हमें इस परम ज्ञान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगला श्लोक। इदं ज्ञान आप्रशितं मम सधर्मात्मगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, इस ज्ञान में स्थिर होकर, यानी इस ज्ञान को सुनकर, इस ज्ञान को आत्मसात करके, इस ज्ञान को अनुभव करके, इस ज्ञान में रहकर जो व्यक्ति है वो मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मेरे जैसा ही हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, देखो भगवान स्वयं इस अध्याय में कह रहे हैं कि जो इस दिव्य ज्ञान को सुनता है, जो इस दिव्य ज्ञान पे अमल करता है, जो इस दिव्य ज्ञान में रहता है, इसे आत्मसात करता है, वो क्या हो जाता है, भगवान जैसी स्थिति में आ जाता है। भगवान जैसी स्थिति क्या है, भगवान के धाम की क्या स्थिति है। भगवान के धाम में किस प्रकार से लोग रहते हैं, चतुर्भुज रूप में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी सारे के सारे वहां पर जो भगवान के परिकर हैं वो इसी रूप में रहते हैं। भगवान के यहाँ सालोक्य मुक्ति मिलती है, सारूप्य मुक्ति मिलती है, और आपका सृष्टि मुक्ति मिलती है। इसी सारी की सारी मुक्तियों का वो अधिकारी हो जाता है। कौन, जो इस दिव्य ज्ञान, इस परम ज्ञान का अनुसरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे ज्ञान को समझता है वो मेरे धाम पर मेरे जैसा ही बनकर रहता है। भगवान के स्वरूप सिद्धि उसको मिल जाती है। भगवान नील वर्ण के रहते हैं भगवान वहाँ, तो वो भी व्यक्ति भी वहाँ जाके नीला हो जाता है, उसके 4 हाथ हो जाते हैं, हर एक उसमें अंदर जो है शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के वो वहाँ पर जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति भगवान के द्वारा दी गई सारी की सारी जो सिद्धियां हैं, सारी की सारी मुक्तियां हैं, वो उसे स्वयं ही मिल जाती हैं। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो क्या बता रहे भगवान, जब कोई व्यक्ति जो है भगवान के धाम चला जाएगा, अब भगवान का धाम कैसा है, भगवान के धाम में क्या है, न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तत्धामम परमम मम। भगवान के धाम में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना लाइट है। वहां पर सब जो लोग हैं अपने आप ही स्वयं प्रकाशित हैं। और एक बार यदि कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो वो फिर दोबारा से इस मृत्यु लोक पर नहीं आता। तो जब कोई व्यक्ति परम धाम